हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सब बढ़िया। आज देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से। तो हीरोन का सूत्र क्या है? हीरोन एक मिस्र के अलेक्जेंड्रिया के रहने वाले थे। एक व्यक्ति है जिनने इस सूत्र का प्रतिपादन किया। या त्रिभुज का क्षेत्रफल का वैसे सूत्र देखा जाए तो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। लेकिन यहाँ देखना, हीरोन साहब के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको हीरो का सूत्र भी कहा जाता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र देखेंगे तो ये सवाल आपको देखना है, पार्क का सवाल है। जैसे सभी लोग पार्क घूमने जाते हैं तो देखना है एक त्रिभुजाकार पार्क। तो त्रिभुज बना है ना, ये दिख रहा है यहाँ पर। एक त्रिभुजाकार पार्क है जिसकी भुजाएं ABCD, जिसकी भुजाएं ABC हैं। पहली भुजा है 120 मीटर की, दूसरी भुजा है 80 मीटर की, तीसरी भुजा है 50 मीटर की। आपको चित्र में दिख रहा होगा, ठीक है। एक मालिन मतलब होता है जो पार्क का ध्यान रखती है, उसी को मालिन कहते हैं। जो फूल तोड़ते हैं उसी को माली कहते हैं। तो मालिन धनिया को इसके चारों ओर एक बाड़ लगाना चाहती है। धनिया की एक चारों ओर बाड़ लगाना चाहती है। तो जी आपको बाड़ लगी हुई दिख रही होगी, किसकी? बारी, जिसे बुंदेलखंडी बोलते हैं, बारी लगाना चाहती है। और इसके अंदर घास लगाना चाहती है। तो इसमें ये घास लगाएगी जिसमें अपन पार्क में बैठते हैं जाके। और उसके कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है, और उसे कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है, जी आपको क्षेत्रफल याद करना है हीरोन के सूत्र से। और दिया है 3 मीटर चौड़ा एक फाटक। तो 3 मीटर का चौड़ा ये फाटक है। जो यहाँ पर ये फाटक बना है, इसकी लंबाई 3 मीटर है। मतलब इसकी लंबाई 3 मीटर है। इस फाटक की लंबाई 3 मीटर दी गई है आपको के लिए। स्थान छोड़ते हुए इसके चारों ओर 20 रुपया प्रति मीटर की दर से जो बारी लगाई जाती है, कांटेदार बारी, जो जी दिख रही है आपको कांटेदार बारी, इसकी 20 रुपया प्रति मीटर लगती है। 20 रुपया प्रति मीटर लगती है ये बारी। तो आपको ये बताना है बारी कितने रुपए में लगेगी। पूरा कटीला तार कितना रुपए का इसमें लगेगा। तो ये भाई सबको पता है कि सबके पास खेती है, तो सबको पता होना चाहिए कि अपना जो खेत होता है उसमें हम बारी लगाते हैं तो वो 20 रुपये मीटर हमारा तार आता है, ठीक है। 20 रुपये मीटर तार आता है। आपका कितना मीटर का एरिया है जी आप निकालना सीखो यहाँ से। तो आपको दिख रही है इस प्रकार की एक आकृति है। कैसा आपको दिख रहा है? एक त्रिभुज दिया गया है ABC त्रिभुज दिया गया है जिसकी भुजाएं, अब देखो जिसकी भुजाएं कौन कौन सी हैं। अब जिसकी भुजाएं आपको यही बोर्ड पर दिख रही है, तीनों हैं ABC। तो आप देखो कि A से B तक की दूरी आपको मालूम है कि 120 मीटर है। और B से C तक की दूरी आपको वहां दिख रहा है 80 मीटर है। और यहाँ से A से C तक की दूरी आपको मालूम है कि 50 मीटर हमारी दूरी है। यहाँ से आपकी भुजाएं निकल आती हैं तीनों। अब भुजाएं निकल आती हैं, फिर होता है परिमाप। तो परिमाप क्या कहलाता है? एक परिमाप का छोटा सा हम उदाहरण देते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्लास में जाना नहीं है, क्लास में पूरी तरीके से रुकना है, समझ में चीजें आएंगी। बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है जी, ठीक है। यहाँ बना देते हैं हम एक कमरा। जैसे कि आप क्लासरूम में बैठे हो, क्लासरूम का उदाहरण लेते हैं। किसके लिए? परिमाप के लिए। परिमाप कहलाता क्या है? सबसे पहले मालूम ये होना चाहिए। हमारा जो क्लास बनी है, इस तरीके से हमने एक क्लास का चित्र बना दिया। समझो जहां आप बैठे हो वो आपका कमरा है। जिस कमरे में आप बैठे हो उस कमरे का आपको फर्श का परिमाप ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे? परिमाप जब भी ज्ञात करते हैं तो परिमाप आयताकार होता है, जिसकी आमनो सामनो की भुजाएं समान होती हैं। मतलब दीवार जैसे मकान होता है तो मकान की सभी भुजाएं समान नहीं होती हैं, दो आमनो सामनो की भुजाएं समान होती हैं। तो यहाँ से देखो, आप यहाँ से यहाँ तक चलोगे, मान लिया आपने कि इसकी दूरी 10 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की 10 है और यहाँ से यहाँ तक की 8 है। तो 8 इसकी भी होगी और 10 इसकी भी होगी ना। अब यहाँ से आपसे परिमाप पूछा जाए तो परिमाप कैसे निकालोगे? आप छोटा सा उदाहरण लिया हमने। तो आप परिमाप जब भी निकालोगे तो आप तो पहले जोड़ दोगे 10 को और 8 को, तो हो गया 18। लेकिन दोनों भुजाएं 2 बार हैं तो 18 दूनी 36। मतलब इसका परिमाप हमारा 36 आएगा। लेकिन परिमाप से हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ बनाना है त्रिभुजाकार, तो यहाँ से एक हमने त्रिभुज डाल दिया। जब त्रिभुज डाल देते हैं किसी में तो एक त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज 2 बन गया त्रिभुज, तो 2 का भाग देंगे, यानी इसका परिमाप 18 होगा और इसका परिमाप 18 होगा। ऐसे आपको इसलिए हमने यहाँ समझाया क्योंकि बाद में अभी यही बात के ऊपर हमें बात करना है। फिर आपसे अगर इसका पूरे का क्षेत्रफल यानी फर्श का क्षेत्रफल पूछ दिया जाए तो आप कैसे बताओगे? 10 गुणे 8 यानी 80 मीटर इसका
क्षेत्रफल होगा 80 मीटर स्क्वायर होगा इसका क्षेत्रफल। स्क्वायर इसलिए लगा क्योंकि इसमें 4 भुजाएं होती हैं, तो 2 एक की और 2 एक की, इतना आप समझे यहाँ से। तो इसको आप अपनी कॉपी के ऊपर पेज में नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है जी। तो मेरे भाई अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो में नया हो तो वीडियो को लाइक कर लो, बस इतना काम आपको करना है। अगर समझ में ना आए तो आप बाद में बता देना है कमेंट बॉक्स में, गारंटी हमारी है कि चीजें बिल्कुल तरीके से आपको समझ में आ जाएगी मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ से आपने हमने एक ही बात समझाई कि परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं। परिमाप समझ में आ गया ना मेरे सभी मित्रों को? परिमाप यहाँ समझ में आ चुका होगा कि एक आयताकार अपन अपना घर लेते हैं जिसमें आप अभी बैठकर पढ़ रहे हो, ठीक है। उस घर का हम बता रहे हैं परिमाप। तो परिमाप जब भी ज्ञात करते हैं तो उसे 2 भागों में हम तोड़ देते हैं, ठीक है। इसकी क्योंकि 4 भुजाएं होती हैं, 2 एक साइड होती हैं, 2 एक साइड होती हैं, तो यहाँ से 36 निकला इसका हमारा परिमाप। लेकिन आपसे जब त्रिभुज का परिमाप पूछा जाता है तो ये मेरे भाई त्रिभुज तो बनाना ही था, इसलिए इसमें से बीच में से एक बिगाड़ डाल दिया, तो इसको 4 भागों में हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, तो 2 का डिवाइड भी करना पड़ेगा। इसीलिए सूत्र में होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, क्योंकि त्रिभुज कहां से आता है? आयताकार से आता है। इतना आप समझ चुके हो यहाँ तक। तो आप देखिएगा ऊपर जैसे आपने देखा तो आप हीरोन का सूत्र लगा चुके होगे एक आध 2 बार। आप अगर हीरोन के सूत्र का प्रयोग कर चुके हो तो आपको बहुत सरलता से समझ में आ जाएंगी चीजें, और जहां से भी आपने समझा है उसको 1-2 मिनट के लिए आप हटा दीजिएगा। फिर यहाँ से नई तरीके से आपको सीखना है, बिल्कुल नई तरीके से आपको सीखना है। यहाँ देखते हैं हम परिमाप। तो परिमाप जैसे ही आप परिमाप के ऊपर बात करते हो तो इन सभी का परिमाप कितना होता है? जब इन सबको जोड़ देते हैं हम, इन सबको जोड़ देते हैं हम परिमाप के लिए। तो हमने परिमाप के लिए इन सबको जोड़ दिया, लेकिन हमें ज्ञात करना है अर्ध परिमाप, क्योंकि हमारा है त्रिभुज। तो हमने लिखा अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को डिनोट करते हैं एस से, अर्ध परिमाप को डिनोट करते हैं एस से। और 120 का अर्ध परिमाप का जो सूत्र होता है वो लिख लीजिएगा a+b+c बटे होता है 2 जी। हमारा अर्ध परिमाप का भी अभी हम आपको बता चुके हैं ना एग्जाम्पल के थ्रू। सो हमने देखा यहाँ से अर्ध परिमाप जैसे ही हमने यहां से निकाला तो एस का एस लिख देंगे, डिनोट करते हैं ना इसको। एबीसी को सबको आपने जोड़ दिया, तो सबको जोड़िएगा, कितना होता है एबीसी को जोड़ने पर? जब हम सब इन सबको जोड़ देते हैं तो होता है हमारा यहाँ से 80 130 यानी 250 हो गया हमारा। जब 250 में 2 का भाग देंगे हम तो कितना बचेगा यहाँ से? अर्ध परिमाप जो हमारा आएगा वो 125 मीटर आएगा, यानी एस का मान हमारा 125 मीटर आएगा। अब इसे हम 2 प्रकार से लगाएंगे। वो 2 प्रकार कैसा होगा? एक लगा देंगे जल्दी से और एक लगाएंगे थोड़ी समझा के। तो दोनों को देखना है, पहले वो देखेंगे जो हमारा बेहतरीन तरीके से होगा। तो आप देखिएगा अर्ध परिमाप आपका निकल आया। फिर हम यहाँ पर हीरोन का सूत्र लिख देते हैं कि हीरोन का सूत्र क्या होता है। हीरोन का सूत्र आपने देख लिया होगा पहले से ही, अंडर रूट लगा होता है सबका। एस होता है, S-A होता है, S-B होता है, S-C होता है ना जी। तो आप ये देख लीजिएगा S-A और S-B S-C कहां से आता है। तो यहां पर हम एक बार आपको इन सभी चीजों को यहां क्लियर कर देते हैं, ठीक है। साइड में देख लीजिएगा आप देखते हैं SA लिखा है, तो SA का मतलब क्या होता है? SA का मान कैसे निकालेंगे? तो S का आपको मान ज्ञात हो चुका है कि 125 है, और A का मान आप पहले ही ज्ञात कर चुके हैं कि A का मान आपको 120 दिया गया है। यहाँ पर ऊपर देखिए मेरे प्यारे भाई, A का मान आपको 120। यहाँ से कितना निकलेगा मेरे भाई? 5 निकलेगा ना यहाँ से भाई मेरे। फिर देखते हैं SB का। तो SB के लिए जैसे ही आपने प्रयोग किया तो 125 को तो एक बार लिखेंगे ज्यों का त्यों, और फिर देखिएगा 80 दिया गया है आपको, तो 80 इसमें से घटा देते हैं तो 20, और यहाँ से और बच्चे तो कितने बच जाते हैं? 45 बचते हैं। 20 यहाँ से आ गया 100 के पास में, और 25 वहां से 45 हो गया। S-C आपने देखा कि S का मान 125 है और C का मान आपको 50 दिया गया। तो यहाँ से कितना निकलेगा मेरे मित्र? यहाँ से निकलेगा आपका 75। तो ये यहाँ से आपने तीनों को क्लियर कर लिया। लेकिन आप यहाँ डायरेक्टली इसका सूत्र का प्रयोग कैसे करोगे? हीरोन का क्षेत्रफल निकालते हैं तो अंडर रूट का अंडर रूट लगा दिया। S का मान 125 का 125, अंडर रूट का अंडर रूट 125 माइनस A का मान आपको मालूम है कि हमारा 120 है ना भाई मेरे। इसके बाद आपने देखा कोष्टक 125 का 25 माइनस का 80 है, 80 लिख दिया, और S का 125 का 25 माइनस का यहाँ से कितना है? 50 है। इसके बाद की प्रोसेस देखिएगा आप किस तरीके से होती है, बहुत ही आसान है। अंडर रूट का अंडर रूट लगा देंगे, यहाँ से 125 का 125 हमारा जैम को, तो यहाँ से बचा वहां देखिएगा 5 बचा है।
5 बचा है। यहाँ से वहां देखिएगा आपका 45 बचा है, वहां देखिएगा आपको एक बार की यहाँ 75 बचा है, वही बच रहा है ना बार बार। फिर आप एक बात बताइएगा कि जब अंडर रूट के भीतर होता है, किसी भी संख्या को अंडर रूट के बाहर निकालते हैं तो कौन सी प्रोसेस के साथ अपन इसे बाहर निकालते हैं। सबसे पहले हमारा काम यही होता है कि इसको बाहर कैसे निकालते हैं। तो अपन ने 5 का दिया, किसने में 125 में होता है 625 अंडर रूट का 625, लेकिन अपन अंडर रूट से बाहर तभी निकलेंगे जब अपने पास कोई अपना वर्ग होगा साथ में। तो यहाँ देखते हैं कि आप 625 किसका वर्ग होता है, 25 का वर्ग होता है, 625 होता है 25 का वर्ग। निकालते नहीं बनता है तो इन सबका गुणा कर दीजिएगा और आंसर वहीं पर खत्म करो। 45 गुणे 75 कर देंगे आप। जब आप 45 गुणे 75 करते हो तो अंडर रूट का अंडर रूट लगा देंगे हम। यहाँ 25 हमारा बाहर निकल आया मेरे भाई, 25 हमारा पहले ही बाहर निकल चुका है ऑलरेडी। लेकिन यहाँ से आप देखिएगा 45 और 75 को दो भागों में तोड़ो अगर आप, तो 45 75 को दो भागों में तोड़ देते हो तो आपको यहाँ से कितना निकल आएगा, 225 फिर से बाहर निकल आएगा। 225 जब बाहर निकल आएगा तो आपका अंडर रूट में 15 बचेगा फिर। तो यहाँ से 15 का गुणा इसमें करा देते हैं और यहाँ अंडर रूट का 15 बच जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाता है कितना, 315 अंडर रूट का 15। अगर नहीं मालूम है तो आप इन सबका गुणा कर दीजिएगा। जी हमारा हो गया किसका क्षेत्रफल हो गया जी हमारा, इसका जितने में घास लगनी है उसका हमारा एरिया आ चुका है कितना, ये आ चुका है हमारा 315 अंडर रूट 15। ठीक है, मीटर स्क्वायर जी अपना इतना आ चुका है। लेकिन हमें इसके लिए अभी कटीला तार लगाना है, उसका मूल भी तो मालूम होना चाहिए ना। तो आपने देखा कि कटीला तार लगाने के लिए हमारा टोटल क्षेत्रफल आया है, परिमाप इसका, परिमाप हमारा जो आया है किसके लिए अपन देखते हैं, पार्क का परिमाप। पार्क का हमारा परिमाप क्या आया मेरे भाई, पार्क का परिमाप हमारा 250 मिला था हमें। जब हमें 250 पार्क का परिमाप मिला, पूरा हमें परिमाप मतलब होता है पूरा क्षेत्र, पूरा क्षेत्र हमें 250 मिला और हमने उसमें से 3 को निकाल लिए। जहां हमारा गेट है यानी फाटक, फाटक जो हमारा लगा है वो कितना का है, 3 मीटर का है। तो हमें दोनों का देखना है। अब शेष कितना बचा हमारा, 147 मीटर हमारा अभी शेष बचा है, 147 मीटर शेष बचा। लेकिन हमें इसका लगना है बाढ़, बाढ़ लगनी है, मतलब बाढ़ मतलब होता है, यहाँ लिख दीजिए कटीला तार, कटीला तार। तो कटीला तार जो आपका लगना है, बारी लगनी है जे 147 मीटर में लगनी है और पर लगनी है 20 रुपया प्रति मीटर लगनी है आपकी। तो आप इसका दे दीजिएगा, यहाँ से 7 दूनी 14, 0 का 0, हाथ का 1, 4 दूनी होता है 8 और 1 9, और यहाँ से 4 का 4, मतलब 4940 रुपए का आप तार लेकर आओगे। यानी इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर यानी तार में जो लागत लगी है वो तार में लागत लगेगी वो 4900 आपको 50-40 रुपया लगेगी। और इसका क्षेत्रफल जो दिया गया है जितने में घास लगाई जाएगी, अतः करके लिख लो, अतः घास जितने में लगाई जानी है उसका क्षेत्रफल दिया गया है आपको 315 अंडर रूट 15। ठीक है, और जो जितने में लगनी है बाढ़, बाढ़ कितने में लगनी है, बाढ़ की लागत, बाढ़ की लागत आपकी होगी जी रही 4940 रुपया। और यहां से हमारा होता है प्रश्न खत्म। यहाँ तक आपको सभी भाइयों को समझ में आ गई होंगी चीजें। जिसको नहीं समझ में आई है वो एक बार दोबारा वीडियो को शुरू से देख सकता है, और पूरी तरीके से यहाँ हम चीजें सभी क्लियर कर चुके हैं। तो आई होप कि हमने क्वेश्चन नहीं लिखा है लेकिन सभी को समझ में आ गई होंगी चीजें। तो मेरे भाई चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो में नए हो तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना, सभी मित्रों के पास शेयर करो। इसके बाद बेहतरीन एक और सवाल लेकर आते हैं हीरोन का, वो उसी के नीचे लगा। लेकिन फर्स्ट क्लास को आपको देख लेना है, हीरोन की फर्स्ट क्लास की लिंक डली है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे हीरोन का पूरा परिचय दिया गया है और हीरोन का सूत्र तो हमने सिद्ध करके भी बताया है। तो वहां से उस चीज को आपको निकाल कर देख लेना है। रात करते हैं सही बंधु को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।